बाप रे, मैंने अंग्रेजी बोलना तो तय कर लिया, पर दादी मुझे अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आता, और इतनी बड़ी भाषा मैं कब और कैसे सीखूंगी? तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आपको अंग्रेजी आती है? मुझे अंग्रेजी बोलना तो नहीं आता, पर मैं तुम्हें वो सारी किताबें लाकर दूंगी जिससे तुम्हारे लिए ये भाषा बोलना आसान हो जाए। घर की बातें ऑफिस में मत लाया करो शान, तभी तुम काम पर कंसंट्रेट कर पाओगे। बी प्रैक्टिकल, सब भूल जाओ और काम पर ध्यान दो। कैसे भूल जाओ नताशा? खुशबू भाभी मेरी और खासकर खनक की ओर बहुत रूड हो गई है। तो मैं क्या करूं? दी की ओर से मैं माफी मांगू क्या? बस दैट्स इट। नताशा मुझे एक बात बताना, तुम किसकी साइड पे हो, मेरी या अपनी दी की? एक्सक्यूज मी, मुझे ही कंप्लेन करने की बजाय तुम खुद जाकर उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? नहीं ऑलराइट, मुझे भाभी से बात करनी चाहिए थी। नहीं, मैं ही गलत था कि मैंने ये सोचा कि तुम जाकर भाभी से बात करोगे, कि तुम ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद करोगे। सॉरी, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना। देखो, मैं तुम्हारे घरेलू मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। तो भी ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरी है ना, तो उससे मैं ही डील कर लूंगा। ये देख, यहाँ तुझे तेरे काम की कोई ना कोई किताब जरूर मिल जाएगी। नहीं, सारी किताबें कौन पढ़ता है? सुनील, पहले उसे पढ़ने का बहुत शौक था। अरे इसका और तुम्हारा वजन लगभग बराबर ही होगा, इसे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अक्षय और शांत की किताबें वहां रखी हुई हैं, वहां से तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। आओ। ये रही, इससे श्री गणेशाय करो। पर दादी, ये तो एबीसीडी की किताब है, मुझे एबीसीडी तक आता है, मुझे उससे आगे सीखना है। देखती हूँ, तू भी देखना। दादी, ये कौन है? अरे ये तो शान है, तुम्हें तो इसे पहचान लेना चाहिए। कितना मासूम और नादान लग रहा है, पर अब पता नहीं उसे क्या हो गया है, कितनी कड़वाहट भर गई है उसमें। नहीं दादी, शांतनु ऐसे नहीं है, बस वो किसी उलझन में फंस गए हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो, पर मेरा नन्हा शान वो कहीं खो गया है। छोटा था तो मुझसे कितनी बातें करता था, पर अब बड़ा हो गया है तो दूरियां भी बढ़ गई। नहीं दादी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। क्या हो गया यार नताशा को? वो तो कभी ऐसे नहीं थी। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद हम सिर्फ दोस्त बन के रहेंगे। वो खराब, उसके आज इतनी बेइज्जती हो, पता नहीं उस पर क्या बीत रही हो। लेकिन मुझे उसे फोन करना चाहिए। मैं क्या कहूंगा उसे? हाँ, एक काम
काम करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि जैसा उसने मुझसे कहने के लिए कहा था ना कि नताशा को जाके सॉरी बोल दो, लेकिन उल्टा नताशा मेरे पे बरस पड़ी। बाय। हेलो। हेलो दादी, दादी खनक कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। हाँ खनक, ले शांत उससे बात करने के लिए छटपटा रहा है। अरे बात कर। हेलो। खनक, खनक जल्दी से अपने रूम में जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी, नताशा के बारे में। जी बोलिए। तुम ठीक तो हो ना? जी। खनक, मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तो मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था। अब जल्द से जल्द सूरज के घर वालों को पैसे देने का बंदोबस्त कर दीजिए। आपने मुझसे वादा किया था। कल रात जो मैंने पैसों का इंतजाम करने को कहा था, शांतनु शायद उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। भगवान करे पैसों का इंतजाम हो जाए, वरना। खनक, तुम सुन रही हो ना? जी। वो नताशा जी कैसी है? आप नताशा जी के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं ना? अरे पूछो मत, नताशा मुझे इतना परेशान करती है, और तुम हमेशा नताशा की साइड लेती हो, और वो हमेशा मुझसे झगड़ा करती है। झगड़ा नताशा जी करती है आपसे या आप करते हैं उनसे? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है यार? How does it matter? बात तो ये है ना कि झगड़ा हुआ है। मगर किस बात पर? जरूर आप ही ने नताशा जी से कुछ कहा होगा, कुछ बताइए ना। मैंने नताशा से बस यही कहा कि देखो प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, एंड आई थिंक सॉल्व करने के लिए हमें बात करनी चाहिए। और कैसे कहूं कि मैंने नताशा को खुशबू भाभी को समझाने को कहा, और इसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो गई। खनक नताशा से मदद लेने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। क्या हुआ? नताशा जी को किससे बात करनी चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं। वो मैंने नताशा से कहा कि देखो नई डील के बारे में तुम सीधा भैया से बात कर लो, मुझसे नहीं। और इसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो गई थी, और फिर क्या? फिर देखो जाने दो, मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। देखिए आप परेशान मत होइए, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। आप बस जाकर नताशा जी से माफी मांग लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यार तुम्हें पता भी नहीं कि क्या हुआ, लेकिन तुम कह रही हो कि मैं नताशा जाके सॉरी कहता हूँ। देखिए बातें करके समय बर्बाद मत कीजिए, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। जाकर नताशा जी से सॉरी बोल दीजिए। अक्सर लड़के समझते ही नहीं कि सच झूठ के फैसले बाद में और दिल के फैसले पहले लिए जाते हैं। अब अपना घमंड छोड़कर जाइए और प्यार से नताशा जी से एक बार माफी मांग लीजिए। आप मेरी बात मानेंगे या नहीं? अच्छा ठीक है। देखो मैं कुछ प्रॉमिस नहीं करता, हो सकता है कि मैं सॉरी कह दूं, हो सकता है नहीं भी कहूं, सोचना पड़ेगा मुझे। Anyway, तुम क्या कर रही थी? हेलो खनक? अरे उसने फोन क्यों काट दिया? खनक हमेशा सही एडवाइस देती है। आई थिंक मुझे नताशा के साथ मेकअप कर लेना चाहिए। हाँ, अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? गुस्सा? I'm not angry with you. परफेक्ट, चलो अच्छा है। इसका मतलब इस बार सॉरी नहीं कहना पड़ेगा। थैंक गॉड। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। मैं बस ये कह रहा था कि तुम जिंदगी से क्या चाहती हो तुम्हें पता है, और खनक के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। एनीवेज लंच साथ करें? What do you say? Good idea? Bad idea. हम सिर्फ बिजनेस कोलीग्स हैं।
और हमें बिजनेस कोलीग्स की तरह ही बिहेव करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रेंड्स की तरह बात कर सकते हैं, राइट? ठीक है, I guess that sounds good. रघु, अंदर आना। यार रघु यार, बहुत भूख लग रही है। खाने में क्या है? राजमा चावल, काली दाल, पीली दाल, मटर पनीर, बटर चिकन, क्या है क्या? ये तुमने मेन्यू कार्ड कब से बाहर कर लिया? नहीं, वो एक्चुअली मैंने एक दिन होटल में काम किया था ना, तो सारे डिशेस के नाम याद हो गए। होटल में काम किया? ये कब हुआ? ये इंसिडेंट तब हुआ था ना जब तुम खनक को ढूंढने गए थे? well, actually I don't remember. तुमने होटल में काम किया? वो भी खनक के लिए? जवाब दो शान। हेलो, तुम मुझसे कब इतने सवाल पूछने लग गई? हम सिर्फ दोस्त हैं ना। Anyways, अगर मैंने खनक के लिए एक होटल में काम कर भी लिया तो what's the big deal? हमें इसको घर लाना बहुत जरूरी था। और वैसे भी वो जिद पे अड़ गई थी कि जब तक मैं अपने खुद के पैसे से, I mean, खुद मेहनत करके पैसे नहीं कमाता और मुंबई की 2 टिकटें नहीं खरीदता, तो वो मेरे साथ वापस मुंबई नहीं चलती। और तुमने उसकी बात मानकर होटल में काम किया? I don't believe this. अरे करता तो क्या करता, गाड़ी खो गई थी, पैसे नहीं थे मेरे पास, और बिल चुकाने के लिए मुझे अपना सेलफोन बेचना पड़ा। सेलफोन दे दिया? What do you mean? अरे क्या एडवेंचर था यार। पहले खनक को गुंडों से बचाने के लिए ना मैंने अपना वॉलेट दे दिया। उसके बाद जिस होटल में हमने ओवरनाइट स्टे किया था, उसके पैसे देने के लिए मैं अपना सेलफोन बेच दिया। अरे सुनो यार, 30,000 रुपए का फोन है। फिर जहां हमने भजिए खाए थे ना, वहां उसके पैसे देने के लिए मैंने अपनी घड़ी यही सोचता रहा कि करूं तो क्या करूं। शान, तुम्हारी घड़ी कहाँ है जो मैंने तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट की थी? वो घड़ी घर पे। हाँ, घड़ी घर पे। भूल गया पहनना आज। एनीवे, इसका इशू बना के कोई फायदा नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खाना मंगवाता हूँ। अरे रघु, 2 प्लेट लाना, साथ में प्याज नींबू मार के। ओके। तुम कब से प्याज खाने लग गए? और वो भी नींबू मार के? वो एक्चुअली क्या है कि खनक ना वो भी ऐसे ही खाती है, प्याज में नींबू मार के। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा टेस्ट करता है। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। खनक एंड खनक। खनक के बारे में तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं होती। So, come on नताशा, खनक हार्मलेस है। खनक कभी भी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। और वैसे भी प्लीज तुम मुझे टेंशन मत दो। तुम दोनों बात करते हो, दोस्त हो अभी। और वैसे भी 2 दोस्तों के बीच में ना कभी टेंशन नहीं होती। ओके? क्या कह रही थी तू खनक? आखिर तू यही कहना चाहती थी ना कि हम इस घर को छोड़कर चले जाएं? तुझे पता है ये कहकर तू सूरज के बाहर भाभी का कितना बड़ा अपमान कर रही है। भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस जानना चाहती थी कि आप लोग यहाँ पर और कितने दिन रुकने वाले हो। तेरा घर है, जब तू कहेगी हमें तो घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा ना। भाभी, ये मेरा घर नहीं, मेरा ससुराल है। और अच्छा नहीं लगता कि मेरे पीहर वाले मेरे ससुराल में इतने दिनों तक रहे। सब मुझसे मिलने आए, साथ में इतने सारे दिन बिताए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वापसी के बारे में कुछ तो सोचा होगा ना आपने? देखो, अब
तू हमारे साथ जो भी हो, तुझे क्या? मैंने तो तेरे जेठ जी को धूलवाड़ी में ही समझाया था, खोटी माया कर रहे हैं, अब हमें खनक की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर नहीं, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और देख, अब तो हमारे पास 2 रुपए भी नहीं बचे। भटकते भटकते पता नहीं कहाँ भटकना पड़ेगा। भाभी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। कैसे? मैंने कितने पैसों का इंतजाम करे? उतने पैसों का जितने में धूलवाड़ी वापस जाने की बस की टिकट मिल जाए। तुझ में ताकत है ने, तो हमें पूरे पैसे दिला के दिखा, जितना कि उस शांतनु भा ने वादा किया था। हम हमेशा के लिए यहां से चले जाएंगे। तेरे सासरे में रहने का शौक नहीं है हमें। वहां गांव में आधा और बाई अकेले पीड़ा में ही। हमारे पास खाने पीने दवा दारू के पैसे नहीं यार। तू हमें चंद रुपयों की बख्शीश देके यहां से निकालना चाहती है? आप मुझे गलत समझ रहे हैं भाई और राधा की चिंता मुझे भी है, पर व्यवहार के हिसाब से आपका यहाँ इतने दिनों तक रहना ठीक नहीं। खनक, जी अब मुझे मत सिखाना क्या ठीक है और क्या नहीं। वैसे बहुत कुछ है इस घर में जो बिल्कुल ठीक नहीं। व्यवहार समझाने आई थी मुझे, तो भला ये कैसा व्यवहार? जा अपने धनी से जाके पूछ। खनक, खनक, पैसों का इंतजाम हो गया। ये रहा टीटी। मंगल भाव और भाभी, देखिए आप हमारे घर के मेहमान हैं और आप जब तक चाहें यहां रुक सकते हैं, लेकिन जब भी आपका मन करे लौटने का तो प्लीज मुझे बता देना, मैं आपकी टिकट्स करा दूंगा। और वो भी हवाई जहाज से, यू नो। बाय यार। अब खनक, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, जल्दी आ जाना। मेरा सर दबा दो और मुझे हेड मसाज दे दो। ऊपर